गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन। आप लोगों को मैं आज सिखाने वाला हूँ डेटा वैलिडेशन। स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन आप लोग पहले भी पढ़े होंगे और मेरे को लगता है कुछ लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन से। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको नया मिलेगा यहाँ पे सीखने के लिए। और आप लोग आज सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के बारे में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डेटा वैलिडेशन होता है ये सिस्टम्स के लिए किसी भी प्रकार की जो डाटा एंट्री होते हैं, खासकर डाटा एंट्री, ठीक है, किसी भी प्रकार के जो डेटा एंट्री होते हैं उसमें जो भी एंट्री की जाती है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के उद्देश्य से वैलिडेशन लगाया जाता है। एक्सेल में सेल जो हैं उसको हम ये बता सकते हैं रिस्ट्रिक्ट करके कि भाई इसमें हम क्या एंटर करने वाले हैं, कौन सा रिकॉर्ड और क्या एंटर करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करके रख सकते हैं। या फिर किसी कंपनी से किसी एम्प्लॉय के लिए या सामने किसी यूज़र्स को एंटर करने के लिए अगर हम डेटा दे रहे हैं तो उसमें भी हम रिस्ट्रिक्ट करके दे सकते हैं ताकि सामने वाला जो एंटर करे वो गलती ना करे, ठीक है। कुछ भी गलती करते हैं उस गलती को रोक सकें, रोकने के उद्देश्य से ही वैलिडेट किया जाता है, वैलिडेशन लगाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डेटा वैलिडेशन से लिस्ट भी बना हुआ दिख रहा है, तो आपको ये आगे सीखने के लिए मिलेगा। अभी फ़िलहाल तो मैं डिलीट करने वाला हूँ और कुछ इस तरीके का भी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये पहले से है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूज़ अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो डेटा दिख रहा है इसमें है एम्प्लॉय आईडी, सिटी, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है। इसमें अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो मोबाइल नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पे देखिए जनरली स्पेसेस यूज़ कम होते हैं जहाँ पे वैलिडेशन यूज़ होता है, तो आप ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी स्पेसेस यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। बाकी इसमें आप इस तरीके से ले सकते हैं और इसमें जैसे ही किसी वैल्यू को एंटर कराया जाए तो हम चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट रहे वो, उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होता है डेटा टैब में, ठीक है। डेटा टैब आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। डेटा टैब के अंदर, ठीक है, क्या रहता है, डेटा टैब के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, डेटा वैलिडेशन। तो जब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में आप जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। आप इसको जहाँ भी लगाना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप पूरे कॉलम में लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको किसी एरिया वाइज सेल्स पे ही लगाना है ओनली, तो सेल्स को इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी पूरा कम्प्लीटली सेलेक्ट किया हूँ और उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जा करके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने पर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। एक सेटिंग्स है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स में जा करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ भी यहाँ पे लिया जा सकता है। टेक्स्ट लेंथ में यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट लेंथ आपका प्रॉपर वर्क करेगा। आप यहाँ पे मिनिमम बिटवीन लिए हैं, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लेंथ में मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे लीजिए, ओके करिए। आप यहाँ पे देख पाएंगे अब ये प्रॉपर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गलत टाइप करते हैं या टाइप करते समय डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुछ नंबर मिस होता है, ठीक है, टाइप करते समय कुछ मिस्टेक होता है, तो ये सबसे पहले आपको एक मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कस्टमाइज में सब मैसेज हमारा खुद का मैसेज क्या करे यहाँ पे शो करे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाना है, फिर से वापस वैसे ही सेम टू सेम सेलेक्ट करिए, डेटा वैलिडेशन पे जाइए और यहाँ पे एरर अलर्ट क्या मिलेगा, एरर अलर्ट। यहाँ पे जा करके आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल लेना है और स्टाइल तो स्टॉप ही रहेगा,
क्योंकि मैसेज को स्टॉप करना है आपको, वार्निंग देना है, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम क्या दे रहे हैं कि एक मैसेज हमारा जो नंबर है वो मोबाइल नंबर आए। तो यहाँ पे हम लिख दिए मोबाइल नंबर, ठीक है, ये टाइटल हो गया। और इसी में अगर हम यहाँ पे एरर मैसेज में जाकर के लिखें प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही बताते हैं और ओके करते हैं, ये मैसेज आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप गलत एंट्री करते हैं, कुछ गलत एंटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप हम लोग टाइटल दिए थे ऊपर में आ रहे थे कि मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मैसेज जो लिखे थे प्लीज़ इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। रिट्राई, कैंसल, हेल्प, यहाँ पे 3 बटन आ रहे हैं। तो ये आपका किस में आएगा, स्टॉप मैसेज में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप मैसेज की जगह में हमारा दूसरा मैसेज आए, तो दूसरा मैसेज भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप की जगह में आप वार्निंग भी ले सकते हैं। वार्निंग क्या करेगा, आप यहाँ पे वार्निंग में ये रहेगा कि अगर कुछ गलत भी एंट्री कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस में होते हैं मोबाइल नंबर में, हालांकि ये अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कंटिन्यू, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, देखिए, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर में ये यूजेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं लगा सकते उसको, ठीक है। वार्निंग नहीं दे सकते, ठीक है। किसी किसी कंडीशंस में दिए जा सकते हैं वार्निंग, वार्निंग हर जगह नहीं दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार कुछ कंडीशंस में इंफॉर्मेशन भी होता है, दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम मोबाइल्स के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे स्टॉप ही लेंगे, ठीक है, स्टॉप। तो कुछ लोग लगातार इमोजी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। कहीं भी आपको लगेगा कि डाउट है, पूछ सकते हैं बिल्कुल दोबारा, ठीक। और ये बहुत ही आसान था, इजी था। अब इसी की जगह पे हम यहाँ पे लें एक ऑर्डर नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोलें कि नहीं ऑर्डर नंबर हमारा एक रहे, ऐसा आप स्पेस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसमें अगर पूरे को सेलेक्ट करना है तो पूरा लीजिए, बाकी ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर वैलिडेशन लगाते हैं तो भी ये पॉसिबल है कि कुछ इस तरीके से वैलिडेशन लगाया जा सकते हैं। यहाँ पर जा कर के हम बोलेंगे कि नहीं ऑर्डर नंबर हमारा कैसा रहे, भाई नंबर ऑनली रहे, तो आप नंबर भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी लिए थे हम लोग नंबर, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो मैं यहाँ पे बिटवीन लिया और मैं बोला कि मिनिमम 5 और 5 डिजिट का हो, या टेक्स्ट ही लेते हैं तो फिर भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर की जगह में क्या ले सकते हैं आप, टेक्स्ट लेंथ ले सकते हैं, कस्टम ऑप्शन भी होता है, ठीक है। और ये ले सकते हैं आराम से, यहाँ पे 3 डिजिट का लेना है, 5 डिजिट का लेना है, मिनिमम मैक्सिमम ऐसा बता दिए आप। ऑर्डर नंबर यहाँ पे प्रॉपर काम करेगा आपका, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर हम दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डज नॉट मैच बताएगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये वास्तव में क्या है। तो हम यहाँ पे ना लेने वाले हैं इसमें इनपुट मैसेज, ठीक है। देखिए क्या होता है कि क्या टाइप करना है हमको तो मालूम नहीं है, ठीक। तो ऑर्डर नंबर में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर वैलिडेशन आएगा, फिर बताएगा। इसकी जगह में हम यहाँ पे सिंपल क्या ले सकते हैं, इनपुट मैसेज ले सकते हैं, ठीक है। इनपुट मैसेज में जा कर के हम यहाँ पे बता देंगे कि ऑर्डर नंबर है ये हमारा, ऑर्डर नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हम बताएंगे प्लीज़ इंटर 5 डिजिट ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसा मैसेज देना चाहें दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको क्या मिल रहा है,
जैसे ही कर्सर आप इसमें कहीं भी रखते हैं, बाहर रखते हैं तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये एक मैसेज के तौर पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरीके से। तो ये भी लगा के आप देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, आसान है, कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी यूज़। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और आपको लेना है ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। और एक दो चीज़ें और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम वार्निंग मैसेज लगाना चाहें। ठीक है, वार्निंग मैसेज तो कहाँ पे लगाया जा सकता है ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं जा कर के वार्निंग मैसेज लगाता हूँ और यहाँ पे कुछ एंटर कराना चाहते हैं हम। ठीक है, मोबाइल नंबर के अलावा दूसरा कुछ भी, जैसे मार्क्स एंटर कराना चाहते हैं, स्टूडेंट का मार्क्स है। ठीक है, और इसमें हम एंटर कराना चाहते हैं और किसको देना है, मान लीजिए हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक फॉर्मेट बना करके देना है सामने वाले को, और वो क्या करेगा, हमें डेटा फिल करके देगा। लेकिन डेटा फिल क्या करना है उसको हमें ही बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करके देंगे उसको, डेटा फिल करते समय कोई गलती ना हो उसके उद्देश्य से। तो यहाँ पे मार्क्स हम चाहते हैं कि मार्क्स कैसा रहे। ठीक है, तो ऐसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से जहाँ तक एंट्री कराना है, और पूरे को भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो पूरे ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे जा कर के हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो नंबर रहेगा हमारा वो कितना रहेगा। तो बिटवीन ले सकते हैं हम कि 1 से लेकर के, ठीक है, और 99 के बीच में ही मार्क्स रहेगा, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे जैसे ही बताएं, ठीक है, मार्क्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे, तो ये एंटर करने के लिए रेडी है। और यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे, जूम है और जूम रहने पर ये थोड़ा सा इधर आ जाता है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर एंटर करा रहे हैं, देखिए इजी आ रहा होगा। ठीक है, ये मार्क्स दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हम कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर करा रहे हैं, देखिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जीरो लिए ये एरर मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक वार्निंग मैसेज आ जाए, या 100 दे दिए यहाँ पे किसी का मार्क्स गलती से, या गलत एक एंट्री हुआ, तो यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे वार्निंग मैसेज दे दिया जाए इसको। तो वार्निंग मैसेज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में फिर से वापस जाएंगे और यहाँ से हम लगाएंगे वार्निंग मैसेज। ठीक है, वार्निंग मैसेज कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए लिखा होगा एरर अलर्ट। यहाँ पे जा कर के हम वार्निंग ले सकते हैं या जस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाता हूँ और एक बार वार्निंग लगाता हूँ, दोनों लगा के दिखाता हूँ आपको, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए प्लीज़ इंटर मार्क्स ओनली 1 to 99। ठीक है, कुछ ऐसा हम यहाँ पे दे दिए, वार्निंग दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम गलत एंटर कर रहे हैं तो ये वार्निंग देगा ज़रूर आपको कि किसी का मार्क्स 700 हो गया भाई, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लीज़ एंटर मार्क्स ओनली। ठीक है, यस नो कैंसिल, यहाँ पे 3 बटन आ रहे हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं गलत हो गया तो। ठीक है, यस नो कैंसिल, यहाँ पे 3 बटन आ रहे हैं। इसी में अगर हम चेंज करें यहाँ पर, ठीक है, और चेंज क्या करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जस्ट बताना है इसको, तो ये क्या होगा, फिर आप यहाँ पे एंटर करिए, कुछ गलत मार्क्स दीजिए 101 यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पर भी देखिए प्लीज़ इंटर मार्क्स ओनली 1 to 99। यहाँ पे मैसेज आपको वार्निंग इंफॉर्मेशन के रूप में जस्ट मिल रहा है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ओके और कैंसिल बटन है। अगर ओके करते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। तो ज़्यादातर कंडीशन में क्या लगाया जाता है, आपको समझ में आया होगा कि एरर अलर्ट ही ज़्यादा कंडीशन में डेटा वैलिडेशन के लिए उपयोगी होता है, यूज़फुल होता है। तो कहाँ पे उपयोगी है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और हम कहाँ पे इनपुट मैसेज दे सकते हैं और कहाँ पे एरर अलर्ट लगा सकते हैं। तो ये जस्ट जानकारी है, बाकी आप स्टॉप रखिए,
ये बेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गलत एंट्री यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, जो भी आप सही एंट्री कर रहे हैं वो ठीक है। अगर गलती से कुछ माइनस में हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है, या कुछ ज़्यादा नंबर कम ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज मिल जा रहा है। तो सिंपल चीज़ें मैं बताया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताया हूँ अभी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं डेटा वैलिडेशन में लिस्ट कैसे बनाते हैं ये बताने वाला हूँ आगे। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। डेटा वैलिडेशन में जा करके आप यहाँ पे क्लियर ऑल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए, क्लियर ऑल, और ओके कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, क्लियर किया जा सकता है। अभी यहाँ पर हम लेने वाले हैं सिटी डिपार्टमेंट, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो सिटी है इसका लिस्ट मेरे को तैयार करना है। ठीक है, तो नॉर्मल है, आप लोग पहले भी किए हैं। ठीक है, लिस्ट यहाँ पे तैयार करेंगे, सिटी ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पर जूम ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दूँ। ठीक है, ऐसा जूम कर देता हूँ, देखिए इस तरीके से ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप सिटी का नाम जब देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये सिटी नेम काफ़ी मिलने वाला है। क्या सिटी नेम जो है वो रिपीटेड मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। अगर दिल्ली लिखा हुआ है तो भाई दिल्ली कई बार रिपीट हुआ है इसमें। ठीक है, अगर पुणे है तो पुणे कई बार रिपीट है, सूरत है तो कई बार सूरत रिपीट है। ठीक है, तो ये जो आपका रिपीटेड है उसका समाधान कैसे होगा ये बहुत ज़रूरी है, देखना है आपको। ठीक है, रिपीटेड का समाधान देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आप नॉर्मल कैसे लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मैं कर्सर यहाँ पे रखा हूँ, देखिए, और डेटा वैलिडेशन सीधा गया, सेटिंग्स में जा कर के और लिस्ट चूज करना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए अलाउ में सेटिंग्स में जा कर के लिस्ट चूज करना है, और लिस्ट चूज करने के बाद यहाँ पे सोर्स में जाना है, और सोर्स में जा कर के आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ये पूरा का पूरा लिस्ट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, पूरा कॉलम हम लिए हैं, पूरा लिस्ट सेलेक्ट हो गया, और ओके करते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें क्या है आपको देखने के लिए मिल रहा, रिपीटेड देखने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, देखिए। ठीक है, ब्लैंक तो खैर नहीं आया है, ब्लैंक पहले आ जाता था, ब्लैंक हटा दिया गया यहाँ तक, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो भाई दिल्ली जितने बार है उतने बार इस लिस्ट में आया है, तो ये सही लिस्ट नहीं है। तो ये यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में आ चुका है न्यू वर्जन में। ठीक है, मतलब 2021 और उसके बाद के सारे वर्जन में आ चुके हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास कौन सा वर्जन है, 2016 का है, तो इसमें नहीं है। 24 आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, है ना, ऑफिस 365 मिलेगा। और आप अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का जो कंपनी है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको शीट्स मिल जाएगा, वहाँ से भी ये प्रैक्टिस किया जा सकता है। जितने भी फीचर्स लेटेस्ट होते हैं वो सारे फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आप जब भी सिस्टम में करना चाहें तो अपना लॉगिन कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ओपन करके, और वहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे रिपीटेड नहीं मिलेगा। लेकिन अभी सोल्यूशन क्या है इसका, देखिए आपको अभी सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या मिलने वाला है। जब ये रिपीटेड आता है तो इसको रिपीटेड को हटाने के लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर ऑल, ओके। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, और इसका समाधान ये है कि सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, सिटी है, सिटी को ऐसा कॉपी करो, कॉपी करके और कहीं पे भी पेस्ट कर लेना है, खाली जगह पे जहाँ भी आपको लगता है कि पेस्ट करना चाहिए। हम यहाँ पे गए और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको पेस्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद ये चूँकि सेलेक्ट है पूरा, ठीक है, जहाँ तक भी डेटा है वहाँ तक ये सेलेक्ट है, तो इसमें रिमूव डुप्लीकेट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट कहाँ पे रहता है,
लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े थे रिमूव डुप्लीकेट। तो ये आपका यूजफुल है। यहाँ पे आप रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ करके क्या करेंगे, कॉलम L यहाँ पे दिख रहा है और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे 51 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, ठीक है, 10 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो आपको 10 यूनिक वैल्यू मिल चुका है यहाँ पे, और इसका आपको वैलिडेशन लगाना है, लिस्ट बनाना है यहाँ पे। हाँ, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? ठीक है, नहीं पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट करके रखिए मतलब, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए लिस्ट बना रहे हैं, फिर से हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और लिस्ट अब बनाएंगे। तो कहाँ से लेंगे, जो हम सोर्स लेने वाले हैं वो सोर्स कहाँ से लेंगे, जिसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर चुके हैं वहाँ से लेंगे, और हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो रिपीटेड डेटा था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ सेलेक्ट किए हैं हम, देखिए ब्लैंक वाला भी आ रहा है, देखिए ब्लैंक 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 ऐसा। तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक भी ना आए इसके लिए हम उतना ही डेटा को सिलेक्ट करेंगे जितना हमको ज़रूरत है, जितना हमको चाहिए, ठीक है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके वापस से सोर्स में जाएंगे और इसको सिलेक्शन कुछ ऐसा करेंगे, देखिए, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो करिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक आपका डेटा है, और जो डेटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीधा सीधा आप यहाँ पे सिलेक्शन का डिपेंड करता है, तो सिलेक्ट जैसा करेंगे उसके हिसाब से ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसी से रिलेटेड करने वाले हैं। रिलेवेंट डेटा आना चाहिए, आपका रिलेवेंट डेटा आना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम अगर मुंबई चूज़ करते हैं तो मुंबई शहर के अंदर जितने भी डिपेंडेंट हैं, ठीक है, जितने भी उनसे रिलेटेड रिलेवेंट डेटा हैं वही बस दिखाई देना चाहिए, बाकी डेटा दिखना नहीं चाहिए। तो काफ़ी यूज़फुल है, और ये आपको सीखने के लिए शायद बार बार नहीं मिलेगा। तो मैं ये बताने वाला हूँ अभी कि आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं वैल्यू को, और इससे रिलेटेड जो वैल्यू है वही बस दिखाई दे। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, बीच बीच में म्यूट और अनम्यूट ना करें, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर कैटेगरी हम चूज़ कर रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट चूज़ किए, तो प्रोडक्ट के डेटा यहाँ पे रिलेवेंट डेटा यहाँ पे आना चाहिए, देखिए आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोडक्ट है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एचडी, हार्ड डिस्क और एसएसडी। तो ये आपके पास है प्रोडक्ट के नाम। कैटेगरी में यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक, एसेसरीज और स्टेशनरी, और गोडाउन है, अलग अलग दो हैं। तो ये आपको यहाँ पर जैसे चूज़ करेंगे ना उसके हिसाब से आना चाहिए। जैसे मैं गोडाउन चूज़ किया तो यहाँ पे गोडाउन का नाम यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैटेगरी ले रहे हैं हम, यहाँ पे कैटेगरी। तो कैटेगरी में क्या जो भी पढ़ा रहे चीज़ें, हैं सर? हाँ डेटा वैलिडेशन बता रहा था। अभी आ रहे हैं क्या आप? यस सर। ठीक है, थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू देखिए। यहाँ पे मैं बता रहा यस हूँ सर। कि अगर कैटेगरी है और उसके सब कैटेगरी आपको रिलेवेंट डेटा बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले से बना हुआ है, मैं आपको रियल टाइम बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों को क्लियर वैलिडेशन का यूज़ करके, पहले ये ऐसा ले रहा हूँ, या सिर्फ इसी में है, बाकी में नहीं है, बस इसमें है। इसको मैं क्लियर वैलिडेशन करता हूँ। यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन में जाकर के ही क्लियर ऑल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है, और यहाँ पर भी इसको भी क्लियर कर देते हैं, लेकिन ऊपर में भी यहाँ पर देखिए रिलेवेंट आ रहा है, ना, रिलेवेंट आ रहा है, इधर भी। अच्छा, यस। ये पूरे में आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसा, और डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर ऑल कर देंगे, तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कैटेगरी लाना है, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए कर्सर हम यहाँ रखे हैं, और डेटा वैलिडेशन में जाकर के नॉर्मल लिस्ट चूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन में जाकर के लिस्ट चूज़ करेंगे, सोर्स लेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी और गोडाउन कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ओके करते ही आपको ये मिल जाने वाला है, मिल रहा है, देख लीजिए। सर ऑफिस वर्क में इसका कहाँ कहाँ यूज पड़ेगा? देखिए, जब भी आप किसी के लिए डेटा तैयार करके दे रहे हैं कि भाई सामने वाला जो भी एंट्री करे, ठीक है, वो गलत एंट्री ना करे। टीम एज ए टीम आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंडर में बहुत सारे और भी लोग हैं जो यूज़र हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको आप कुछ डेटा दे रहे हैं एक्सेल में कि आप एंट्री करके दो, ठीक है, टाइप करके दो, तो वो सर टाइप जिसे करते सर समय ज़्यादातर जिसे लोग गलत करते हैं। हाँ, बोलिए। सैलरी स्लिप वाला बताए थे ना डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए, हम्म। वैसे और का चीज बनाने में डाटा वैलिडेशन का यूज हो सकता है? बहुत जगह पे होता है, ठीक है, कोई भी डेटा के लिए हो सकता है। डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना, डेटा में गलत एंट्री ना हो उसको रोकना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और डेटा में गलत एंट्री को रोकने के लिए डेटा वैलिडेशन का ही यूज़ कर सकते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। हर जगह यूज़ होता है। आप MS एक्सेस में जाएंगे वहाँ पर भी आएगा, प्रोग्रामिंग में जाएंगे वहाँ पर भी आएगा, ठीक है, वर्ड एक्सेल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी आएगा। हर जगह डेटा को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि गलत एंट्री ना हो। यहाँ तक कि टैली में भी आप देखे होंगे कि कुछ जगह पे आप गलत एंट्री करते हैं तो वार्निंग देता है आपको, मैसेज देता है आपको कि आपका गलत हो रहा है। यस सर। हाँ, तो वो वैलिडेशन ही है, वैलिडेट करके रखा गया है, इसीलिए ऐसा बता रहा है। प्रोग्रामिंग के थ्रू हुआ है सॉफ्टवेयर में अगर है तो, ठीक है। तो कहीं न कहीं हर जगह रहता है, लेकिन हम लोग एक्सेल में फ़िलहाल कैसे यूज़ करेंगे ये सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ, ये लिस्ट आ गया है मेरे पास, और इससे रिलेटेड मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, रिलेवेंट डेटा चाहिए। तो रिलेवेंट डेटा कैसे आएगा ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे तभी ये काम करेगा जब यहाँ पे आप प्रॉपर लिखे होंगे, हेडिंग के तौर पे ये काम कर रहा है हमारा। और हेडिंग तभी काम करेगा ये जब सही रहेगा। अगर गलत हेडिंग है या स्पेस लगाए हैं या नंबर से लिखे हैं तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। तो इसको यहाँ पे लिखते समय एक फॉर्मूला लिखा जाता है और उस फंक्शन का नाम है लिस्ट। चूज करेंगे, देखिए सेम वही प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। कर्सर यहाँ रखे हैं, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे अलाउ से चूज करेंगे लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे सोर्स में जा करके, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आपको इनडायरेक्ट इक्वल टू इनडायरेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे अभी चूज किए हैं हम लोग क्या, कैटेगरी। कैटेगरी चूज किए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, एसेसरीज है, स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आ रहा है। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे गोडाउन चूज करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डेटा आना चाहिए, आ रहा है, मलाज, मेरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट चूज किए हैं तो प्रोडक्ट में यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या आ रहा होगा, कीबोर्ड, माउस, आ रहा है। यस सर। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस को, है ना। SSC भी है, बहुत बढ़िया है, यूज़ किया जा सकता है। तो ये डेटा वैलिडेशन का लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज का दूसरा टॉपिक हम लोग का था BBA कोड। तो ये BBA कोड होता क्या है, अब ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दूसरे बार मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, पूछ सकते हैं अभी आप, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। और मेरे को लगता है सभी को समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं BBA कोड। मैं पहले भी बताया था कि आप लोग कोडिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए आपको। और इसके लिए हम एक नया शीट ले रहे हैं यहाँ पे, और इस शीट में हम कुछ लिख करके डेटा लाना चाहते हैं। शीट में कुछ लिख करके लाना चाहते हैं, या प्रोग्रामिंग जस्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। BBA कोड का मतलब है प्रोग्रामिंग ही है। तो प्रोग्रामिंग डिफरेंट टेक्निक्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो जिन लोग थोड़ा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है,
स्ट्रिंग क्या होता है, यस सर। नंबर क्या होता है, तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको छोटा सा देना चाहूँगा, पहले बेसिक सा, जो बार बार मैं दे चुका हूँ पहले भी एग्जांपल, कि भाई अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, ये हमारा डेटा है, और यहाँ पर हम एंटर करने के लिए सीधा कुछ वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं ऐसा। तो कई बार क्या होता है कि कॉलम को हम एडजस्ट करते हैं कुछ ऐसा पकड़ करके, थोड़ा इसको बड़ा किए, थोड़ा इसको छोटा किए, थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से हम बार बार उसको एडजस्ट करते हैं। तो जब बार बार करेंगे तो डाटा एंट्री फास्ट नहीं हो सकता है ना, काफ़ी स्लो होगा। तो ये अगर हम चाहें कि भाई ऑटो फिट हो जाए, ऑटोमेटिक काम करे, तो एक सिंपल सा कोड लिखा जाता है और वो ऑटोमेटिक फिट होगा, जितना हम लिखेंगे उसके अनुसार ऑटोमेटिक डेटा आपका फिट होते जाएगा, ठीक है। तो ऑटो एडजस्ट होता है, अभी देखिए आप दूर दूर है ना, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा कैसे, कोड से। तो अल्ट F11 प्रेस करना है, यहाँ पे शॉर्टकट है अल्ट F11। यहाँ पे सीट का नाम आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिए सीट का नाम, सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसा आ जाएगा। तो सीट 3 में जा करके हम क्या कर दिए, इसमें एंटर कर दिए या डबल क्लिक कर लिए, सीट 3 में एंटर या डबल क्लिक। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको जनरल, इसमें जाइए वर्कशीट, और ये पहले से मैं बताया हूँ, ये आसान है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये लिखा गया एक लाइन, और ये लिखने के बाद आप वापस से जाइए एक्सेल पे, यहाँ पे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आकर के आप क्लिक करिए बस, ठीक है। दूसरे सेल में देखिए कि एडजस्टमेंट होना शुरू हो गया है, जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे राहुल कुमार, क्लास 10, 12, एड्रेस रामानुजगंज, कॉन्टेक्ट नंबर, ये देखिए कैसे आप कैसे हो रहा है सर? ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो रहा है। जूम ज़्यादा है, जूम कम कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 102 लिया मैं, यहाँ पे किसी का नाम है राम कुमार यादव, ठीक है। इस तरीके से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, देखिए मेरे को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बलरामपुर, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ का एग्जाम्पल है। आप लोगों के लिए टास्क रहेगा कि ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, इसको ऑटो फिट कैसे करेंगे, हाइट को, ठीक है। मैं एक साथ भी हाइट बढ़ा सकते हैं, सेलेक्ट करके आप सभी का घटा सकते हैं, तो ये भी ऑटो फिट में काम करे। मतलब किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी का कम है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। तो ऑटो फिट का भी यूज़ करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग कोडिंग करने वाले हैं, और उसके लिए मॉड्यूल यहाँ पे एक लेंगे, और उस मॉड्यूल में हम कोड लिखेंगे, ठीक। तो मॉड्यूल जो रहेगा उसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं, नया फाइल ले लेते हैं, कुल मिलाकर के कंट्रोल एन प्रेस किए, देखिए न्यू फाइल हमारे पास आ गया है। और ये जो ओपन है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, बस और कुछ नहीं। डोंट सेव, क्लोज। अब ये देखिए एकदम फ्रेश पेज है, इसमें हम अल्ट F11 प्रेस करेंगे। अल्ट F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा, इसका नाम है देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इसलिए इसको बोलते हैं यस सर। बीबीए कोड बोला जाता है, इसीलिए कोडिंग यहाँ पे करते हैं, बीबीए कोड बोलते हैं। यहाँ पे आप मॉड्यूल मिल जाएगा लिखा हुआ, देखिए मॉड्यूल, आप इंसर्ट में भी जा करके ले सकते हैं मॉड्यूल। तो मॉड्यूल आपको इंसर्ट करना है एक, यहाँ पे देखिए, और इसमें कोड लिखना है। मॉड्यूल इंसर्ट करके आप क्या करेंगे, मॉड्यूल 1 के नाम से यहाँ पे ऐड हो चुका है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये कभी कभी हाइड हो जाता है, तो भाई कहाँ से लाएंगे, तो व्यू में यहाँ पे मिल जाएगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, कंट्रोल आर। ना सर, मैक्रो कैसे लगाते हैं? मैक्रोस बहुत आसान है, इजी है, उसी का ये कोडिंग वाला भाग है। मैक्रोस में भी कोड ही जनरेट होता है,
ठीक है, तो उसको देख लेंगे। अभी एक छोटा सा लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखने का तरीका होता है सब प्रोग्राम लिखने का। ठीक है, कैपिटल मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए सब दिख रहा है, जूम करूँ थोड़ा सा और, कि काफ़ी छोटा छोटा है, जूम करने पर ये दिखेगा आपको, ये दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे ऐसा सब फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे लिए हम। देखिए सब और इंड सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है रेंज A1। A1 में हम क्या कर रहे हैं, अभी सेलेक्ट कर रहे हैं, सेल का नाम दिए हैं A1 डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट कर दिए। A1 में हम डेटा क्या कर दिए, सेलेक्ट कर दिए। और जो सेलेक्ट है इसको बोलते हैं सिलेक्शन डॉट वैल्यू, सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देना चाहते हैं। यहाँ पे 200 हम दिए। आप देखिए सेलेक्ट होगा A1 और उसमें वैल्यू है ना क्या चला जाएगा, 200 चला जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे छोटा किया हूँ स्क्रीन, और इसमें देखिए कर्सर मेरा यहाँ है ना, कर्सर यहाँ पे। ठीक, और इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पे F5 से भी रन हो जाता है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली यहाँ पे रन पे क्लिक किए, देखिए, और कर्सर यहाँ आया और 200 इसमें लिख दिया। ठीक है, अगर मेरे को दूसरे जगह लिखना है तो मैं यहाँ पे A1 की जगह में बोला नहीं, मेरे को C10 में जाकर लिखना है डेटा। ठीक है, C10 में डेटा लिखना है। मैं रन किया और यहाँ पर देखिए C10 में भी वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कोड को लिखा जाता है, पहला चीज़। ठीक, दूसरा, इसी में मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बताऊंगा आपको जो समझ में आने योग्य हो। ठीक है, मेरे को एक और मॉड्यूल चाहिए और वहाँ पे भी प्रोग्राम लिखना है, तो ले सकते हैं, एक और मॉड्यूल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट में जाकर के मॉड्यूल एक और ले लिए। देखिए मॉड्यूल 2 आ गया। अब मॉड्यूल 2 में जाकर के हम यहाँ पे लिखते हैं सब सेकेंड प्रोग्राम है, मान लीजिए सेकेंड प्रोग्राम, एंटर कर दिए। देखिए ऐसा आ गया। अब यहाँ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे बाकी में वेरिएबल डिफाइन किए होंगे आप, तो आपको मालूम होगा डिम कीवर्ड से यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन होता है। नेम एज स्ट्रिंग, मेरे को स्ट्रिंग वैल्यू इसमें स्टोर करना है। नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें हमको क्या स्टोर करना है, स्ट्रिंग स्टोर करना है। डिम एज एज इंटीजर, मेरे को इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर करना है। डिम सैलरी, ठीक है, एज इंटीजर, या आपको दशमलव की संख्या वाला चाहिए, डबल ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग यहाँ डेटा टाइप्स आपको मिल जाएंगे। जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो सिंपल सी बात है, उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू भी पास करना पड़ेगा। तो जहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। स्ट्रिंग टाइप है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, एज आप जो भी यहाँ पे लिए हैं आप ले सकते हैं इस तरीके से। नंबर है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। सैलरी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आपको लिखना है। और इसका रन करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको अगर हम रन करें तो रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि वेरिएबल लिए, वेरिएबल में वैल्यू पास कर दिए, लेकिन हमें रिजल्ट दिखाना है कहाँ पे, एक्सेल में। ठीक है, रिजल्ट हमें दिखाना है कहाँ पे, एक्सेल में। तो सर इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है सर?
देखिए इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा, ऑटोमेशन सिखाऊंगा मैं, लेकिन क्या है कहते हैं ना कि इंग्लिश पढ़ने से पहले ABCD सीखना पड़ेगा, है ना, मैथ्स पढ़ने से पहले 1 यस 2 सर। 3 सीखना पड़ेगा। तो वही है बस, ABCD है, 1 2 3 है जो आप सीख रहे हैं स्टार्टिंग लेवल, ठीक है। इसके आगे हम जाएंगे तो ऑटोमेशन सीखेंगे। उसमें क्या होगा भाई, हमको जो चाहिए टास्क, ठीक है, आज मैं एक टास्क देता हूँ, आप लोग करके दिखाइएगा। ChatGPT सर आपको आंसर देगा, ठीक है, वहाँ से बस कॉपी करो, इधर पेस्ट करो और रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक। तो जो आपको चाहिए वो जेन्युइनली कैसे ला सकते हैं, कैसे यहाँ पे रख सकते हैं, और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने ऑफिस में, या किसी का और प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है, ये कैपेबिलिटी तब आएगा आपके अंदर जब आप छोटी छोटी चीज़ों को जान पाएंगे एक्चुअल में, ठीक है, कि कैसे काम करता है शुरुआती लेवल, ABCD कैसे होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें वैल्यू जो भी है उसको हमें डिस्प्ले करना है। कहाँ पे करना है आप बता दीजिए, वो वहाँ चला जाएगा। तो अभी मैं जस्ट लिया था इससे पहले वाले में रेंज लिया था, देखे होंगे आपको। तो यहाँ पे लिखूँगा रेंज, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्ले करना है वहाँ बताइए B1 में मेरे को डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा B1, कैपिटल स्मॉल कोई भी ले सकते हैं। डॉट वैल्यू, इसका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, नेम, हमारा जो नाम है वो B1 पे डिस्प्ले हो, ठीक है। इसी प्रकार रेंज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर C1 में मेरे को रखना है एज वैल्यू इक्वल टू एज। इसी प्रकार रेंज लिए और इसको हमें डिस्प्ले करना है D1 में, कंटिन्यू में रख रहा हूँ, ठीक है। डॉट वैल्यू और सैलरी, तो भाई ये काम हो गया। और हम जब इसको रन करेंगे तो एक्सेल में डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई डेटा नहीं है, B, C और D, इन तीनों में कहीं वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे इसको रन करेंगे, ठीक है, F5 किए और यहाँ पर देख सकते हैं आपका आउटपुट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। तो ये कोडिंग कैसे वर्क करता है ये समझने की ज़रूरत है,